नमस्कार, एमएचवन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के कैंसर की। महिलाओं में कैंसर बहुत आम है। महिलाओं में कैंसर बहुत तरीके का देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर हैं जो आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार महिलाओं में कैंसर बढ़ने का क्या कारण है और महिलाएं कैसे खुद को फिट रखकर कैंसर से छुटकारा पा सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा जैन मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनका वेलकम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल कैंसर। आखिरकार फीमेल्स में कैंसर जो है क्यों पाया जाता है, सिम्टम्स क्या हैं, अर्ली स्टेज में क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं और किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा जैन मौजूद हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैम बहुत बहुत वेलकम एमएचवन प्राइम पर। Thank you very much for having me here. And जी I'm very happy to be with Be Healthy. जी जी Thank you. जी डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहले क्योंकि आज हमारा टॉपिक है फीमेल कैंसर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फीमेल कैंसर आखिरकार होता क्या है। फीमेल कैंसर्स में बहुत सारे टाइप के कैंसर्स आते हैं। फीमेल्स में सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्पेशल, जैसे ब्रेस्ट है, यूट्रस है, तो हम इसे स्पेसिफिकली वी काउंटेड एज फीमेल कैंसर्स। इसके अलावा वी वुड लाइक टू इंक्लूड सम सारी कैंसर। दीज आर सम इंटरेस्टिंग स्मॉल टॉपिक्स व्हिच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। ओके, क्योंकि आपने ब्रेस्ट कैंसर की भी बात की, सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल फीमेल्स में ये देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सी महिलाओं को हो रहा है। क्या इसके लक्षण हैं और शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो क्या कुछ होते हैं जिससे ये पता लग पाए कि हमको इस तरह का कैंसर भी है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है आजकल हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड ये हमारे देश में इसका जो प्रेवलेंस है ये ज़्यादा करके ये अर्बन सिटीज़ में पाया जाता है, जैसे कि हमारे दिल्ली, मुंबई, मिज़ोरम, ये सारी हरियाणा, केरला, ये सारी जगह पर ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड इट इज़ मोर ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे आजकल के ईटिंग हैबिट्स में जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल सीडेंटरी हो चुकी है। हम कभी भी मॉर्निंग वॉक्स जाना या कहीं पर भी बाहर जाना, इस धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है ड्यू टू द वर्क स्टाइल। ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स हैव ऑल डिक्रीज्ड। तो ये सारी चीज़ें एज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके मैम, स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या हैं कि कैसे अर्ली स्टेज में हमें क्या पता चलता है, क्योंकि मोस्टली मुझे ऐसी जानकारी है कि जब हमारा स्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है, 4th या 5th स्टेज में जब हम होते हैं तब हमको पता चलता है कि हमें इस तरह की कोई बीमारी भी है। सो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे ये पता लग पाए कि हम ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमारे कैंसर जो लेडीज़ आती है हमारे क्लिनिक्स में, मोस्ट लाइकली ये हिस्ट्री बिल्कुल सेम देती है। सारी की सारी कहानी, कैंसर की कहानी बताती हूँ आपको। जनरली एक लेडी काम कर रही होती है, अपने दिन भर का काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक दिन अचानक से नहाते नहाते उसका ध्यान गया कि आज मेरे छाती में एक छोटी सी गांठ है। और वो गांठ ना मुझे तकलीफ दे रही है ना कुछ कर रही है, तो फिर वो अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। गांठ वैसे ही पड़ी है, बिल्कुल शांत, ना दर्द ना कुछ, बस धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दिन उसमें बहुत अचानक से दर्द होके थोड़ा सा फिर उसमें निपल रिट्रैक्शन आ जाता है। थोड़ा सा एरिया डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर तभी वो उसे ध्यान नहीं देती क्योंकि दर्द तो अभी भी नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है, मैं सारा काम कर पा रही हूँ, मैं घर का सब कुछ कर रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद इसमें कमज़ोरी आ जाती है शरीर में। एंड इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा अब कुछ लग रहा है, ये थोड़ा सा दर्द दे रहा है, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तब तक ये बीमारी स्टेज 4 की हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये बीमारी T4 हो चुकी है। ये स्किन निपल रिट्रैक्शन आ चुका है इसमें, एंड एरिया डिस्कलरेशन हो गया है। तो यू आर ऑलरेडी लेट। ये बीमारी जो साइलेंट थी, छोटी सी थी, हमें उसी वक्त इसे पकड़ लेना चाहिए था। जो दर्द नहीं देता वो ज़्यादा खतरनाक है। राइट। कैंसर में यही एक मेन बात है जो हमें सबको याद रखना है कि जो दर्द नहीं दे रहा वो ज़्यादा खतरे वाला है। गले में गांठ हो या शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए और इस गांठ को निकलवाइए या ध्यान दीजिए कि ये है क्या। ओके,
ठीक है, अगर मैम कोई स्टेज 1 में है, जैसे कि आपने बताया कि हमें अर्ली स्टेज में नहीं पता लगता, जैसे हमें पता लगा कि भाई हमें इस तरह की प्रॉब्लम है और हमको एक गांठ महसूस हो रही है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले जाकर एक डॉक्टर, कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। ठीक है, ठीक है। हमें अगर कैंसर नहीं है तो वो डॉक्टर आपको खुद ही बोल देगा कि भाई आपको कुछ नहीं है। ब्रेस्ट में अलग अलग टाइप की गांठें भी होती है, जैसे फाइब्रोएडिनोमस, जिसे बोलते हैं बिनाइन गांठ। वो एक छोटी सी गांठ होती है, बट वो एक चूहे की तरह दौड़ रही होती है। अगर आप उसे दबाने की कोशिश करो तो वो उसे कोई फर्क नहीं, मतलब वो हट जाती है। ठीक है। और दूसरी गांठ एक होती है जो कि हमारी नाक की टिप की तरह हार्ड होती है, फर्म टू टच। ये गांठें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और इससे आप कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो इसमें से सबसे पहले एक बायोप्सी होगी या एफएनएसी होगा, टू सी कि ये है क्या। एंड उसी के बाद आपकी आगे की कहानी शुरू होगी। कैंसर में जांचों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, बट इस लिस्ट से भी नहीं डरना होता, क्योंकि आज हमारे पास सारे कैंसर के इलाज है, और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली आज 100% ट्रीटेबल एंड अर्ली स्टेजेस 100% क्यूरेबल। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में इवन अप टू स्टेज 1, 2, 3 द सर्वाइवल एडवांटेज, वी स्टिल हैव ऑल द सर्वाइवल एडवांटेज। ओके, यानी कि ये क्यूरेबल है, और अगर सही समय पर पता चल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इनफैक्ट इवन इन स्टेज 4 जब बीमारी फैल जाती है, इसमें भी कंट्रोल होके लाइफ लंबे जीने की बहुत अच्छी उम्मीद है। तो आप कोई भी स्टेज में हो, प्लीज जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाइए। एंड इसे कैंसर की एक कहानी मानिए कि ये हम इसे जल्दी से पकड़ ले और आप चले जाना। इसमें एक और टाइप का कैंसर होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका लक्षण बिल्कुल अलग है। इसमें ब्रेस्ट में कोई गांठ नहीं होती, इसमें पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही लाल हो जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स इसे, इवन इन डॉक्टर कम्युनिटी, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बस एंटीबायोटिक देते रहते हैं, बट अगर आपने 7 दिन की एंटीबायोटिक खा ली, चलो 15 दिन की एंटीबायोटिक खा ली, बट इसके बाद अगर ये गांठ कम नहीं हो रही है, या आपके ब्रेस्ट में कोई अनइवननेस है, आपकी 2 ब्रेस्ट है, आप देख सकते हो कि आज इसमें कुछ अलग लग रहा है, तो आपको इसको लेकर जाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स और नहीं खाने हैं 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं खाने हैं, एंड आप एक बार जाके इसका जांच करा लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट्स भी हैं मैम जो हम स्टार्टिंग में करा सकते हैं? बिल्कुल है। हमें मैमोग्राफी करवानी चाहिए। स्पेशली इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम द एजेस ऑफ 45 to 54 once in a year you have to undergo a mammography। ठीक है, क्या होता है मैम मैमोग्राफी, क्या है? मैमोग्राफी बेसिकली एक एक्सरे बेस्ड टेस्ट है, जिसके अंदर आप ब्रेस्ट का टिश्यू रखकर दोनों तरफ से प्लेट से हल्का सा दबा के, इट डज कॉज अ लिटिल डिस्कम्फर्ट, बट इस डिस्कम्फर्ट से भी नहीं डरना है। एंड बिकॉज इट्स अ टेम्पररी थिंग, एंड इससे एक्सरे आ जाता है, इट्स वेरी इजी एंड गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई इंसान अगर स्टेज 2, स्टेज 3 या 4 पर है, उनको क्या करना चाहिए डॉक्टर? जैसे स्टेज 2, स्टेज 3 सारे स्टेजेस का कैंसर का इलाज अलग अलग होता है। आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाओगे आगे इलाज कराओगे, इसमें आप जैसे हमें कैंसर का स्टेज क्या है ये पता करने के लिए बहुत ईजी टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पेट सीटी स्कैन। आजकल पेट सीटी स्कैन हम सब, मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स में हम रूटीनली कराते हैं। ये बहुत सारे टेस्ट ओवरलुक कर देता है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मतलब हम सारे बाकी के टेस्ट नहीं कराते, वी जस्ट गो फॉर अ पेट सीटी स्कैन। उससे हमें जहाँ पर बीमारी है, हमें आगे का इलाज क्या करना है। 1 सेंटीमीटर तक की बीमारी ये बहुत आराम से पकड़ लेता है। इट स्कैन्स एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर हेड टू टो। ठीक है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैंसर टेस्ट दैट इज अवेलेबल फॉर अ मेटास्टैटिक वर्कअप। जी डॉक्टर, क्या ये आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, क्या ये उसकी वजह से है? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स आजकल बाहर भी वर्क कर रही हैं और घर पर भी वो काम कर रही हैं, क्या ये एक हेक्टिक शेड्यूल की वजह से है, या फिर हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होता है? दिस इज मोर ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड ईटिंग हैबिट्स। अगर हम ये सारी चीज़ें बदल देते हैं तो इससे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, आप वॉक करने जाइए, हाफ एन आवर वॉक डेली, रिकमेंडेशन, मिनिमम ऑफ रिकमेंडेशन फॉर अ सेडेंटरी वर्कर। एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में बेसिकली आपको
किसी भी अपने आईने के सामने खड़े होकर देखना है कि आपके ब्रेस्ट दोनों सेम लेवल पर है या नहीं है। बोथ द ब्रेस्ट आर जनरली सिमेट्रिकल। अगर कभी भी हमें लगता है कि एक साइड के ब्रेस्ट में कहीं पर भी थोड़ा सा भी असिमेट्री है, निपल रिट्रैक्शन है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। और कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं डॉक्टर जो फीमेल्स में देखे जाते हैं? मोस्ट कॉमनली हमें इसके अलावा जो है यूट्राइन कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर्स में यूट्रस होता है, दैट इज गर्भाशय की थैली, ठीक है। तो ये देखा गया है कि इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन इज द यूट्राइन कैंसर एज सच, एंड अदर इज सर्वाइकल कैंसर। आज हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत हाई है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन एंड मल्टीपैरस लेडीज में देखा जाता है, जिसके जनरली 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इनके इसमें गर्भाशय के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन पाया जाता है। एक गॉल ब्लैडर कैंसर भी होता है मैम, जिसके बारे में हम डॉक्टर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये क्या होता है और किस चीज़ से होता है? गॉल ब्लैडर कैंसर जो है, हम बोलते हैं इसको पित्त की थैली का कैंसर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन इंसिडेंस इज इन इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। इस गंगा रीजन का भी कैंसर कहा जाता है, गंगा बेल्ट कैंसर। एंड दिस हमारे 10% ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर इज फाउंड इन इंडिया। तो हमें 10% उसका जो इंसिडेंस है वो हमें हमारे देश में मिलता है, एंड ये गंगा बेल्ट रीजन का कैंसर है। एंड इसके अंदर जो है मेन कॉजेज इसके ये है कि हमारे देश में chronic infections like salmonella, typhoid infection, then H. pylori और Helicobacter pylori infections, ये हमारे देश में commonly पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, बहुत दिनों तक हम लोग असिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स का भी ऑपरेशन नहीं कराते। अर्लियर रिकमेंडेशंस जो थी कि हमारे कैंसर में रिकमेंडेशंस काफ़ी बार बदलती है, तो अर्लियर हम लोग असिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ऑपरेट नहीं करते थे, बट ये हमारे देश में गलत है। हमारे देश में अगर किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो यू आर सपोज टू गेट ऑपरेटेड, एंड उसके बाद इसमें भी जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, इसके अंदर इंसिडेंटल कैंसर्स का इंसिडेंस इज प्रिटी हाई, इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम माय ओन साइड, माय ओन पर्सनल व्यू, कि हमें जब भी कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हम इसमें फ्रोजन सेक्शन, एक फ्रोजन सेक्शन एक टाइप का टेक्निक होता है जिसके अंदर हम बीमारी को जिस वक्त निकालते हैं हम उसे ही उसी वक्त जांच के लिए भेज देते हैं, एंड देखते हैं कि उसमें कहीं कैंसर का इंसिडेंस तो नहीं है। लैप्रोस्कोपिकली सारे आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसे इसी वक्त अगर हम फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज दें तो दिस ऑपरेशन कैन गेट कन्वर्टेड टू एन ओपन सर्जिकल ऑपरेशन, एंड हम एक ही सीटिंग में सारा वी कैन गेट इट क्लियर्ड। ओके। एक कैंसर के बारे में आप मेरे को बात कर रहे थे और वो बहुत बहुत न्यू टॉपिक मुझे लगा, सारी कैंसर, ये क्या होता है मैम और किस चीज़ से होता है? सारी कैंसर जो है ये हमारे इंडियन फीमेल्स में पाया जाता है। आप देखोगे कि इंडियन रूरल एरियाज़ में एक बहुत ही, हम पेटीकोट पहनते हैं जी। पेटीकोट जब हम पहनते हैं तो उसमें एक नाड़ा लगा हुआ होता है, वो नाड़ा बहुत ही टाइट बांधना पड़ता है, राइट। और वो टाइट बांध के हमें उसे उस लेवल पे हर बार उसी लेवल पे कंटिन्यूस, अगर हम क्रॉनिकली उसे पहनते जाए उसी लेवल पे हर बार साड़ी को, तो ये उस एरिया में एक हाइपोपिगमेंटेड पैच तैयार करता है। देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड घर्षण जिसे बोलते हैं, फ्रिक्शन जी, उसकी वजह से ये स्किन इरिटेशन करता है, पसीना वहाँ पर रुकता है, एंड इस एरिया में स्केलिंग हो जाता है, ड्राई स्केलिंग जैसा एरिया हो जाता है। हाइपोपिगमेंटेड हो सकता है या हाइपर पिगमेंटेड हो सकता है। हाइपोपिगमेंटेड यानी रंग हल्का हो जाना, हाइपर पिगमेंटेड इज थोड़ा डार्क रंग का हो जाना, ठीक है। तो इससे और कभी कभी इसमें एक छोटा सा जख्म बन जाता है जिसे लोग थोड़ा सा कभी कोई नज़रअंदाज कर देता है, तो इसे हम जनरली बोलते हैं कि ये सारी कैंसर हो जाता है। जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है। इसके अंदर से सिंपल एक बायोप्सी ली जाती है एंड
आपको अचानक से पता चलता है कि अरे ये कैंसर है, तो दैट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग कि हमने तो ज़िंदगी में ना कभी कभी कुछ खाया ना पिया, ये क्या हो गया। क्योंकि मैम आजकल फीमेल्स में बहुत सारे कैंसर्स जो हैं देखे जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। फिलहाल फीमेल को किस तरह की लाइफस्टाइल जो है अपनानी चाहिए, अपनी डाइट में क्या कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे और हमको इस तरह की बीमारी जो है वो ना छू सके? बिल्कुल, तो हमने, हमारे मम्मी पापा और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमें सीख दी है कि बच्चों हमेशा अपने टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से खाओ, टाइम से पियो, ठीक है। और खाने पीने में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो सारी खानी है। ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि लिए ओकेजनल अल्कोहलिक, ओकेजनल ड्रिंकिंग इज़ अ फाइन थिंग, बट नॉट लाइक अ chronic alcoholic. And smoking, I don't think that any lady should do it. Because smoking in a in females, it is risky at every stage. And females में especially देखा गया है कि the ladies who smoke are much more prone compared to males that smoke. Okay. So and plus it has many health hazards apart from cancer, heart diseases, chronic bronchitis, lung related diseases, सब में incidences का बढ़ जाता है। So I don't think ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल भी करनी चाहिए डॉक्टर? जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, और जंक फूड को क्या प्रॉपर पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए? I think everything in moderation is allowed. मतलब once a week, once a month, मतलब once a week I think junk food is allowed. You can have a occasional pizza, burgers, French fries. But अगर हम ये सारी चीज़ें भी अगर हम घर की बनाए हुए खा सकते हैं तो that will be even much more better. ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं उनको ज़्यादा रिस्की रहता है ऐसे कैंसर्स जो होना। डॉक्टर, ओरल कैंसर भी इसी की वजह से होता है? ओरल कैंसर्स आर मेनली बिकॉज ऑफ टबैको चूइंग। हमारे देश में बहुत तंबाकू, गुटखा, पान, खैनी, आप देखोगे कि अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है उसके मुंह में कंटिन्यूसली एक तंबाकू या बीड़ी या एक गुटखा हमेशा रहता है। हम हमेशा अपने आप को बताते हैं कि यार हमारी फैमिली का हम सब कुछ हिस्सा है। अगर एक काम वाली बाई एक दिन भी ना आए बट उनको कोई नहीं रोकता, उनके नहीं आने से हमें दिक्कत बड़ी होती है, बट उन्हें ये बताना कि भाई आप ये जो खा रहे हो इससे आपको दिक्कत आ सकती है, दैट इज ओरल कैविटी कैंसर्स के रिस्क काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमें, मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए कि कोई भी सिम्टम है, सपोज आपका गला ही खराब क्यों ना हो, क्यों आपके सर में दर्द ही क्यों ना हो, बट अगर वो 3 महीने से ज़्यादा है तो सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली खाकर अपने आप को खींचते नहीं रहिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उस सिम्टम को, स्पेसिफिक सिम्टम को आप उसको इवैल्यूएट करा लीजिए। ठीक है, ठीक है। आखिरी में डॉक्टर, आप अपनी डॉक्टर टिप क्या देंगी? ओके, अर्ली सिम्टम्स ऑफ कैंसर में जनरली जैसे हमारे शरीर में भी से कि अगर कोई भी मुंह में छाला है, ठीक है, मुंह में छाला हो एंड वो बढ़ रहा है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग क्योर्ड, आपने मल्टीविटामिन्स खा के देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, बट वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको जाके इवैल्यूएट कर लिए। अगर आपके पास, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, 3 महीने आपने दवाई खा ली है एंड कुछ नहीं हो रहा है, गेट इट इवैल्यूएटेड। लूज मोशंस, एनी, आवर बॉडी इज सपोज टू बी फंक्शनिंग लाइक अ मशीन, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं होती। हमें भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि हम ऑटो करेक्शन मोड में चलते रहेंगे, बट अगर ये नहीं हो रहा है, ऑटो करेक्शन इज नॉट हैपनिंग, गेट योर सेल्फ इवैल्यूएटेड। कैंसर से डरिए नहीं, कैंसर से लड़ना है और हमें इस पे जीतना है। इस पे जीत बहुत आसानी से संभव है आज के दिन में, एंड ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे देश में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत कम है। वी कैन गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फाइंड आउट कि यार आपको कुछ है, आपको कुछ है, आपको कुछ है, तो यू कम टू अस। अगर आपको कुछ नहीं है तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड वी विल डेफिनेटली सेंड यू बैक, बट इफ यू हैव समथिंग वी वुड लाइक टू कैच यू। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रद्धा, आज आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी और आई होप जो ऑडियंस वहाँ पर सुन रही हैं, जो महिलाएं आज सुन रही हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अलग अलग तरह के कैंसर हैं और अगर कोई कैंसर पेशेंट भी आज हमें सुन रहा है तो वो आपके सेंटर में ज़रूर आए और एक बार, क्योंकि अफोर्डेबल रेट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रद्धा। थैंक यू सो मच।
इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। डॉक्टर श्रद्धा जैन जो हैं वो हमारे साथ बनी हुई थी, जो हमें बता रही थी कि महिलाओं में किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल महिलाओं को अपनानी चाहिए जिससे कैंसर जैसी इस बड़ी बीमारी से निजात मिल सके। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।